अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर। आप देख रहे हैं यूबी टेक जज्बा। Huawei ने लॉन्च किया Y9 2019 जो कि प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है। इस वीडियो के अंदर मैं इसी फ़ोन के बारे में फर्दर डिटेल में बात करने वाला हूँ। एक्चुअली में मैं कुछ डिवाइसेस कंपेयर करने वाला हूँ जो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेंगी इस डिवाइस के साथ। सो लेट्स गेट जंप इनटू दिस वीडियो। ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, जस्ट एक ओपिनियन वीडियो है। तो मैं कुछ डिवाइसेस को इसके साथ कंपेयर करूँगा जो ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज में आती हैं, 2000 कम 2000 ज़्यादा। तो आई थिंक वो जो है वो बेटर वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो Y9 2019 है ना, वो उसकी प्राइस जो है वो इतनी जस्टिफाई नहीं करती उसके स्पेक्स के मुताबिक। तो इसी रीज़न के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैं डिवाइस आपके सामने रखना चाहूँगा Y9 2019 के साथ साथ Nova 3i। अब जो Nova 3i है ना, ये डिवाइस आपको मिलेगी 40,000 की, जबकि Y9 2019 आपको मिलेगी 38,000 की। तो 2000 का फ़र्क है। लेकिन देखते हैं 2000 के अंदर क्या ये डिवाइस आपको बेटर वैल्यू दे रही है या नहीं, या यही डिवाइस बेहतर है जो कि है Y9 2019। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात करें तो Y9 के अंदर आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जबकि 6.3 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा आपको Nova 3i के अंदर। लेकिन Nova 3i के अंदर जो पिक्सल डेंसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिस्प्ले थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा Nova 3i के अंदर। लेकिन Nova 3i के अंदर जो नॉच है वो काफ़ी बड़ी है, जबकि Y9 2019 के अंदर नॉच छोटी सी है। ये हो गया डिस्प्ले में समहाउ मैं कहूँगा दोनों डिवाइसेस आपस में इक्वल ही है, क्योंकि यहाँ पे नॉच छोटी है, यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ी अच्छी है लेकिन नॉच बड़ी है। वैसे डिस्प्ले Nova 3i का स्लाइटली ज़्यादा बेहतर है। ये हो गया डिस्प्ले। फर्दर बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिली है 4 GB की रैम, बल्कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है 4 GB की रैम। तो रैम के मामले में दोनों डिवाइसेस सेम है। इंटरनल स्टोरेज पे जाऊँ तो यहाँ पे 64 GB मिलेगी, जबकि यहाँ पे 128 इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, तो डबल मिली है स्टोरेज। तो यहाँ पर Nova 3i ज़्यादा बेहतर निकल कर आएगा। Nova 3i के 2 पॉइंट हो गए, क्योंकि डिस्प्ले अच्छा है और इंटरनल स्टोरेज भी ज़्यादा है। फर्दर बात करते हैं चलो प्रोसेसर की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डेफिनेटली जब हम डिवाइस परचेज कर रहे हैं तो हमें परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी चाहिए। तो दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिला जो कि Kirin 710। तो डेफिनेटली दोनों डिवाइसेस की जो परफॉर्मेंस है वो आपको सेम देखने को मिलने वाली है। तो इक्वल पॉइंट यहाँ पर भी। फर्दर बात करते हैं कैमरास की। फ्रंट की बात करूं तो Nova 3i के अंदर आपको 24 और 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, जहां पर यहाँ पे आपको 13 और 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। लिहाजा कैमरा के डिपार्टमेंट में, फ्रंट फेसिंग कैमरा के डिपार्टमेंट में Nova 3i जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगा Y9 2019 से। फर्दर बात करें रियर कैमरास की तो रियर कैमरास के मामले में दोनों डिवाइसेस सेम है। दोनों के अंदर डुअल कैमरा सेटअप 16 और 2 मेगापिक्सल को देखने को मिल रहा है। तो यह रियर कैमरा के लिहाज से दोनों डिवाइसेस सेम है। फर्दर बात करें बैटरी की तो यहाँ पर Y9 के अंदर आपको देखने को मिलेगी 4000 mAh की बैटरी, जबकि Nova 3i के अंदर आपको देखने को मिलेगी 3350 mAh की बैटरी। तो बैटरी के लिहाज से Y9 काफ़ी आगे है, प्लस दोनों डिवाइसेस के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो ये थे दोनों डिवाइसेस के स्पेक्स जो मैंने आपके साथ कंपेयर किए। दो डिवाइसेस का डिज़ाइन जो वो ऑलमोस्ट सेम है, 99% सेम है, बस थोड़ा सा नॉच का फ़र्क है और थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क है। इनमें से विनर कौन है? आई थिंक मैं कहूँगा कि थोड़ी सी अगर वैल्यू ज़्यादा की जाए प्राइस की तो आपको फ्रंट फेस के ऊपर काफ़ी अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर आप कैमरे की फ़िक्र नहीं रखते, परफॉर्मेंस और बैटरी की फ़िक्र रखते हैं, तो Y9 एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर 38,000 रुपीज़ की। अब हम हटाते हैं Nova 3i को और लेकर आते हैं Oppo F9। Oppo F9 को कंपेयर करते हैं Nova 3i के साथ। ये डिवाइस आपको मिलेगी 40,000 की, जबकि ये डिवाइस आपको मिलेगी ऑलरेडी बता चुका हूँ 38,000 की, जो कि प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है। तो फर्दर बात करता चलूँ तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 6.3 इंच की LTPS डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के बारे में डिवाइस काफ़ी बेहतर है, और नॉच वाला जो नॉच देखने को मिले वो वाटर ड्रॉप नॉच है, तो बिल्कुल छोटी सी नॉच है। तो डिस्प्ले नॉच के मामले में तो Oppo F9 आगे है। अब हम बाकी चीज़ें कंपेयर करें तो दोनों में 4 GB की रैम है, दोनों की 64 GB इंटरनल स्टोरेज है, सेम है। रियर कैमरास की बात करें तो यहाँ पर आपको 20 और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर आपको 16 और 2 का मिल रहा है। तो डेफिनेट रियर कैमरास के मामले में Oppo F9 ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। फ्रंट फेसिंग की बात करूँ तो 13 और 2, जबकि यहाँ पर आपको 25 मेगापिक्सल देखने को मिल रहा है। तो फ्रंट फेसिंग के मामले में भी जो Oppo F9 है वो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि कैमरास के डिपार्टमेंट और डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में जो Oppo F9 है वो ज़्यादा बेहतर है Y9 से। फर्दर बात करूँ प्रोसेसर की तो Kirin 710 और Helio P60। अब ये नहीं कि ये बुरा प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि Kirin 710 जो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मीडियाटेक के प्रोसेसर जो है वो वक्त के साथ साथ हीट करने लग जाते हैं।
तो प्रोसेसर के मामले में कहूँगा कि यहाँ पर जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है वो आपको किरण 710 देगा। तो या Y9 2019 का प्रोसेसर जो है वो आपको समहाउ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो प्रोसेसर के मामले में यहाँ पर Y9 विनर है, जबकि डिस्प्ले और जो कैमरास के डिपार्टमेंट में वो ओप्पो की डिवाइस विनर थी। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट है बैटरी का। यहाँ पर आपको देखने को मिली है 3500 mAh की बैटरी, जबकि यहाँ पर आपको देखने को मिली है 4000 mAh की बैटरी। दोनों डिवाइसेस में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, लेकिन सिंपली विनर यहाँ पर बैटरी के डिपार्टमेंट में जो आपको देखने को मिलेगा वो है Y9 2019। तो अगर आप परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमरा भी अच्छा चाहते हैं तो Oppo F9, अगर आपका ज़्यादा फोकस जो है वो परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी के ऊपर है तो Y9 2019 2000 रुपये कम 38,000 की, और ये है 40,000 की। अब जो नेक्स्ट कंपैरिजन है वो मेरा फेवरेट कंपैरिजन है। यहाँ पर है Honor 8X और यहाँ पर एक दफ़ा फिर से Y9 2019। डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले का साइज़ सेम है, डिस्प्ले की रेजोल्यूशन सेम है, नॉच के ऊपर सेम है, तो यहाँ पर इक्वल है डिस्प्ले के मामले में। प्रोसेसर की बात करें, दोनों में 710 यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर भी दोनों प्रोसेसर सेम है, आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। फर्दर चलो तो रियर कैमरास के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको देखने को मेरा 16 और 2 मेगापिक्सल का, जबकि यहाँ पर आपको देखने को मेरा 20 और 2 मेगापिक्सल का। तो रियर कैमरा के डिपार्टमेंट में Honor 8X अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करेगा। फ्रंट फेसिंग की बात करो तो फ्रंट फेसिंग में भी Honor 8X आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा 16 और 2 मेगापिक्सल का, जबकि यहाँ पर आपको मिला 13 और 2 मेगापिक्सल का। तो कैमरास के डिपार्टमेंट में ये डिवाइस अच्छी है, जबकि प्रोसेसर और डिस्प्ले अभी तक सेम जा रहा है। हम रैम की बात करें तो दोनों डिवाइस के अंदर आपको 4 GB की रैम मिल जाएगी, तो वो भी सेम है। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल रही है 64 GB, जबकि यहाँ पर आपको मिल रही है 128 GB, तो यहाँ पर ये अच्छा परफॉर्म करेगी। बैटरी की बात करें तो 3750 mAh की बैटरी, यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी है, तो बैटरी में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली Y9 2019 यहाँ पर बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब प्राइस की बात तो मैं करना भूल ही गई। ये डिवाइस आपको मिल रही है 38,000 की, जबकि ये डिवाइस आपको 2000 कम में 36,000 की मिल रही है, और मेरे ख्याल में ये डिवाइस आपको ज़्यादा बेहतर वैल्यू जो है वो दे रही है। अब सिंपल क्वेश्चन आता है कि कौन सी डिवाइस इनमें से आपको परचेज करनी है। अगर आपका बजट 36,000 से 40,000 है या 35,000 से 40,000 है, तो आई थिंक जो बेस्ट ऑप्शन रहेगी वो रहेगी Honor 8X की, क्योंकि ये आपको बेहतर जो है वो डिस्प्ले दे रहा है जो Y9 से है। आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में ठीक है, लेकिन आपको कैमराज अच्छे दे रहा है, बेहतर डिस्प्ले दे रहा है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि Honor 8X कम प्राइस के अंदर यहाँ पर विनर है, और आई थिंक ये डिवाइस ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर आप Y9 2019 को परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, उसको स्किप करें और Honor 8X को परचेज़ करें। ये डिवाइस आपको ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी दे रही है 36,000 के अंदर, क्योंकि परफॉर्मेंस इन डिवाइसेस की ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है, माइनर सा फ़र्क है। तो Honor 8X एक बेहतर ऑप्शन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या पॉइंट डिलीवर करना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।